प्यारे बच्चों, आज की कार्यपत्रक 16 विषय है बेटा आज का हिंदी कबीर की साखियाँ। कक्षा है 8वीं, दिनांक है 19 नवंबर 2020। तो बेटा सबसे पहले आप अपना नाम लिखेंगे, फिर अपनी कक्षा अध्यापिका का नाम लिखेंगे। तो अब हम कबीरदास जी की जीवनी देखते हैं। तो कबीरदास जी के बहुत सारे पद हमने अभी पढ़े थे। अब ये इसका आखिरी पद है। तो ये देखिए, कबीरदास जी का जन्म संवत 1455 सन 1398 ईस्वी में हुआ था। जनश्रुति के अनुसार उनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ, जिसने लोकलाज के भय से उन्हें त्याग दिया तथा जुल्हाया दंपत्ति को वे तहरनास नामक तालाब के किनारे पड़े हुए मिले, उनका लालन पोषण किया। वे ही कबीर के माता पिता कहलाए। इनके नाम थे निमा और नीरू। कबीर की मृत्यु 120 वर्ष की आयु में संवत 1575 या 1518 ईस्वी में मानी जाती है। तो बेटा ये कबीरदास जी की जीवनी थी। तो आप इसको ध्यान से पढ़ना। ये आज साखियों का ये आखिरी साखी है। तो बच्चों, अब तक हम कबीरदास जी की 4 साखियां पढ़ चुके हैं, जिनमें उन्होंने जीवन से जुड़े आचरण, व्यवहार व आदर्शों की चर्चा की है। तो किस जीवन से जुड़े किसके चीज की चर्चा की है बेटा? आचरण, व्यवहार व आदर्शों की चर्चा की है। आज हम कबीर की साखियों से इस पाठ की अंतिम साखी को समझने का प्रयास करेंगे। तो देखो बेटा, अब ये आखिरी साखी है, इसे आप ध्यान से सुनना। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। तो कबीर जी कहते हैं कि इंसान का संसार के अंदर कोई बैरी नहीं है। जग में बैरी कोई नहीं, कि संसार में इंसान का कोई बैरी दुश्मन नहीं है। जो मन शीतल होए, अगर हमारा मन शांत स्वभाव का हो, दूसरों को खुश रखे, तो हमारा कोई भी दुश्मन नहीं बन सकता। या आपा को डारी दे, दया भाव सब कोई। या आपा मतलब अहंकार। हम अगर अपने अहंकार को त्याग दें तो दया करे सब कोई, कि हमारे ऊपर हर कोई प्यार बरसाएगा, दया करेगा, खुश रखेगा। तो इसलिए अगर हम अहंकार को त्याग कर देते हैं तो कोई भी हमारा दुश्मन नहीं बनेगा। तो इसका भावार्थ है बेटा, इन पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि जिनका मन शांत और शीतल है, उसका संसार में कोई से यानी किसी से बैर नहीं होता। यदि मनुष्य अपने अहंकार का त्याग कर दे तो हर कोई एक दूसरे के प्रति समान रूप से दया भाव रखे। इसलिए मनुष्य को संसार में अहंकार और स्वार्थ की जगह मित्रता और दया भाव फैलाने चाहिए। तो बेटा ये हमने भावार्थ समझा है। अब इसके नीचे कुछ प्रश्न हैं। तो प्रश्न इस प्रकार से हैं। पहले प्रश्न का उत्तर है, मनुष्य अहंकार भाव से दूसरों को अपना बैरी या शत्रु बना लेता है। मनुष्य अहंकार भाव से दूसरों को अपना बैरी या शत्रु बना लेता है। प्रश्न नंबर 2 का उत्तर है, संसार में सबके प्रति शांत मन से शीतलता का भाव रखना चाहिए। कि हमें दूसरों के प्रति शांत मन से कैसा व्यवहार रखना चाहिए? शीतलता का।
व्यवहार रखना चाहिए और अपने अहंकार का त्याग करना ही दया भाव कहलाता है। अगर हम अपने अहंकार का त्याग कर देंगे तो वो हमारा दया भाव कहलाएगा। तो प्रश्न नंबर 3 का उत्तर है, इस साखी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपना अहंकार तथा स्वार्थ की भावना का त्याग करके शांति तथा दया भाव को अपनाना चाहिए। कि हमें अपने अहंकार को और स्वार्थ को त्याग देना चाहिए और शांति तथा दया भाव को हमें अपनाना चाहिए। प्रश्न नंबर 4 का उत्तर है, कबीर घास न निंदिए। कि हमें एक इसमें से एक जो आप लोगों को साखी पसंद आई है, आप बेटा इसके अलावा दूसरी भी लिख सकते हो जो आपको साखी पसंद आई है। तो मुझे ये साखी पसंद आई है, तो देखिए, कबीर घास न निंदिए जो पाऊं तली होए, उड़ी पड़े जब आंख में खरी दुहेरी होई। तो मुझे यह साखी सबसे अधिक पसंद आई है क्योंकि इसमें बताया गया है कि हमें किसी को भी नीचा या हीन नहीं समझना चाहिए। तो बेटा ये आज आपकी कबीर की साखियाँ काव्यांश समाप्त हो गया है। तो इसके आगे आज आप दिल्ली के अंदर देखो बेटा, जो कोविड-19 बुरी तरह से फैल रहा है। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि 2 गज की दूरी का पालन अवश्य ही करना है। समय समय पर साबुन और पानी से हाथ धोने हैं। दूसरी बात, आप छोटे बच्चे हो इसलिए घर से बाहर निकलना आपको नहीं है। अगर निकलना भी पड़े बेटा पेरेंट्स के साथ, तो आप अपना मास्क लगाकर ही बाहर निकले। तो ठीक है बेटा, अब आपकी वर्कशीट यहाँ पर समाप्त होती है। अगली वर्कशीट मैं बुधवार को आपके सामने प्रस्तुत करूँगी। धन्यवाद।